चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अंसारी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूं और समझना चाहती हूं कि जिस यात्रा को लेकर और उसके नाम को लेकर ही बीजेपी कटाक्ष कर रही है, और सबसे पहले सवाल यही पूछा जा रहा है कि इस यात्रा की जरूरत कांग्रेस को क्यों आन पड़ी? क्या आपको लगता है कि भारत बिखरा हुआ है जिसकी वजह से भारत को जोड़ना पड़ रहा है? और इस यात्रा से क्या माने कि क्या आप भारत जोड़ना चाहते हैं या कांग्रेस जो अभी बिखर रही है, अलग अलग नेता रिजाइन करके जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता G23 के नेता, उन्हें जोड़ने की कवायद है? जी देखिए पारुल जी, आज का आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और मैं आपने क्वेश्चन किया है मुझसे कि क्या जरूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा करने की। हमने 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस पार्टी जो थी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब एक नारा दिया था भारत छोड़ो, यानी अंग्रेजों के खिलाफ हमने नारा दिया था भारत छोड़ो। तब भाजपा के पूर्वज इसका विरोध कर रहे थे और आज हमने नारा दिया है कि भारत जोड़ो, तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। वो दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो देश में जिस तरीके का माहौल बनाया है उसको ये नहीं चाहते कि हम अपनी बात जनता तक लेकर जाएं। और ये क्यों कर रहे हैं हम? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो चाहती है जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करें, और ये कांग्रेस पार्टी की मुहिम नहीं है। इसमें 150 से ज्यादा सिविल सोसाइटीज जुड़ने जा रही हैं, इसमें युवा जुड़ने जा रहे हैं, इसमें महिलाएं जुड़ने जा रही हैं, इसमें किसान जुड़ने जा रहे हैं, इसमें सोशल एक्टिविस्ट जुड़ने जा रहे हैं, और जो अन्य समाज हैं जिस जिस राज्य से जुड़ेगी वहां के सारे सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ने जा रहे हैं। हाँ, माध्यम कांग्रेस जरूर है, लेकिन फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि आपने पूछा क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भाजपा की सरकार है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2024 तक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के अंतर्गत, यानी देश बेचो योजना के अंतर्गत, ये देश की 6 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने जा रही है। हम इसलिए ये यात्रा भारत जोड़ो की कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बेरोजगारी का। हम ये भारत जोड़ो यात्रा इसलिए कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ रही है कि रुपए की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले 80 पार कर चुकी है, और ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जो कोरोना में 47 लाख लोग हमारे देश के शहीद हुए, उनको मुआवजा देने में नाकाम रही है सरकार। और ये मोदी सरकार ने ही कानून बनाया था, जो आपदा में अगर किसी की मृत्यु होती है या शहीद होता है उसको 4 लाख का मुआवजा मिलेगा। ये भाग खड़े हुए हैं। हमें भारत जोड़ो यात्रा इसलिए करनी पड़ रही है पारुल जी, हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे, हमारे देश पर जो इस वक्त कर्ज है वो 139 लाख करोड़ का कर्ज इन्होंने कर दिया है, और जो अगले साल मार्च 2023 तक वो बढ़कर 153 लाख करोड़ का हो जाने वाला है। तो हमें भारत जोड़ो यात्रा इसलिए करनी पड़ रही है ताकि देश के मुद्दे देश के लोगों को हम पहुंचा सके, क्योंकि हमारे पास ठीक है, लेकिन आप जो बता रहे हैं अंसारी साहब, मैं कदर करती हूँ आपकी बातों की, आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप जो भी बात रख रहे हैं, लेकिन उस रिस्पेक्ट के साथ मेरा एक सवाल ये भी है कि इतनी सारी बातें आपने कही, बेरोजगारी के खिलाफ जो मोनेटाइजेशन है उसको लेकर आपने बात रखी, तमाम आरोप, ठीक है, लेकिन इन आरोपों को रखिए और भारत जोड़ो यात्रा इस नाम को रखिए, क्या संदेश जाता है आपका कार्यकर्ताओं में? क्या संदेश जाता है आपका उन वोटर्स में या उन लोगों में जो कांग्रेस को समर्थन देते हैं? ठीक है, इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने पूरे देश में नफरत का माहौल बनाया है, और नफरत का माहौल का एग्जाम्पल लेटेस्ट देता हूं मैं। कल ही इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था परसों, उसमें अर्शदीप ने कैच छोड़ दिया, उसके देखिए आप किस तरीके से ट्रोलिंग कर रहे हैं ये लोग। कौन है ये लोग जो हमारे देश के अगर खिलाड़ी देश के लिए खेल रहे हैं और उससे एक कैच छूट जाता है तो उसको खालिस्तानी कहा जाता है? तो ये नफरत का माहौल नहीं है। इनके व्हाट्सएप आप देख लीजिए उठा के, ये झूठ का प्रचार और प्रसार का संसाधन बन गए हैं, पूरे देश को गुमराह इन्होंने किया है। हमारे पास आज मीडिया का भी, हमारे पास जो स्वतंत्र होती थी मीडिया, उसका भी हमारे पास कोई कार्यक्रम, कोई भी चीज हमारी नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि मोदी जी के 2 मित्र हैं, उनके सिर्फ एक एग्जांपल है आपके पास कि क्रिकेट के समय किसी खिलाड़ी से कैच छूट जाता है तो उसे खालिस्तानी कह दिया जाता है। कौन था ये खालिस्तानी कहने वाला शख्स, और उसका बीजेपी से कोई ताल्लुक है क्या? बीजेपी से मतलब नहीं है, माहौल इन्होंने ऐसा बनाया है कि नफरत फैल रही है देश में। हम उसके लिए भारत जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी का, कौन कर रहे हैं, सरकार किसकी है, कौन है लोग ये जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग करते हैं, धमकी देते हैं। और जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है अभी पारुल जी, उसमें देख लीजिए महिलाओं के खिलाफ 15.3% के अपराध बढ़ चुके हैं, और दिहाड़ी मजदूर जो 42,000 दिहाड़ी मजदूर थे उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और अडानी की जो इनका मैं प्रति घंटे नाम के पीछे लॉजिक अभी भी आप समझा नहीं पाए मुझे।
मैं लौटूंगी सर आपके क्या पास। लॉजिक, क्या लॉजिक? मैं आ रही हूँ वापस आ रही हूँ। हूँ। अभी काफ़ी समय हमारे पास, मैं और आप आराम से चर्चा करेंगे। अवनीश साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर क्या प्रॉब्लम